Good morning everyone. So today again this lecture is based on SSC CGL Tier 2 2023. बहुत जल्दी आपका पेपर होने वाला है. So यहाँ इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स की. फ्रेजल वर्ब्स वर्ब्स ही होती हैं जो वर्ब्स की तरह ही काम आती हैं, बट ये क्यूमुलेशन होता है 2-3 वर्ड्स का और इनका मीनिंग एकदम अलग निकल जाता है. ओके, जैसे फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैरी आउट. कैरी और आउट दोनों का अगर डिफरेंट हम मीनिंग निकालेंगे तो अलग अलग मीनिंग उनका जो मीनिंग होगा वो एकदम अलग अलग निकलेगा. लेकिन when we say carry out, then the very different meaning would be there and they work as a verb की तरह ही उनके टेंस के अकॉर्डिंग ही उनका verb लगेगा. ठीक है. So carry out. First I have written down 5 phrasal verb for today's lecture. First is carry out. First you take a screenshot so that आपको समझ में आ जाए. Okay, so now the number one is carry out. What does it mean? Carry out पूरा का पूरा जो phrasal verb है उसका मतलब क्या होता है? Perform duties. किसी चीज का पालन करना, duties perform करना. ठीक है, कोई भी ऑर्डर हो उसका पालन करना या जो भी चीज है उसका आप पालन कर रहे हैं, that is carried out. एग्जाम्पल देखिए, you must carry out the orders. You must आया, मॉडल भी अगर हम देखें साथ में साथ मॉडल भी समझते चले तो you must carry out orders. आपको ऑर्डर्स मानने ही होंगे, पालन करना ही होगा ऑर्डर्स का. सो यू मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स. यहाँ पर यू मस्ट लगा हुआ है तो कैरी आउट को कैरीड आउट करने की जरूरत ही नहीं है. मॉडल के साथ में बेस फॉर्म आती है, V1 आता है, तो दैट इज यू मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर. सेकेंड एग्जाम्पल, आई वॉज इलेक्टेड टू कैरी आउट अ प्रोग्राम. मेरा जो इलेक्शन में मैं जो इलेक्ट हुआ हूँ, मैं जो निर्वाचित हुआ हूँ, चुना गया हूँ मैं, तो आई वॉज इलेक्टेड टू कैरी आउट अ प्रोग्राम. मैं निर्वाचित हुआ हूं एक प्रोग्राम को कैरी आउट करने के लिए. कैरी आउट मतलब उसका पालन करने के लिए, उसको कैरी आउट करने के लिए जो भी प्रोग्राम है उसका मैं पालन करूंगा. सो दैट इज आई वाज इलेक्टेड टू कैरी आउट अ प्रोग्राम. ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव पैसिव. सो मेनी लेक्चर्स आई हैव गिवन फॉर एसएससी सीजीएल, प्री का हो चाहे मेंस का हो, बहुत सारे लेक्चर्स आप चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पे जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं. राइट, बहुत सारे पूरे ग्रामर के सारे टॉपिक्स कवर किए हम लोगों ने, कॉम्प्रिहेंशन पर बात की है, और जो भी आपका सिलेबस है, इंग्लिश का सिलेबस है, पूरा सिलेबस कवर कराया गया है. सो मेनी क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने सॉल्व किए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, लाइक स्टोरी टेलिंग के स्टाइल में, और जिस भी तरह से बच्चों को समझ में आ सकता है. आई हैव यूज्ड दैट मेथड. ओके, सो कैरी आउट. अगेन कैरी आउट मतलब होता है परफॉर्म ड्यूटीज. गोइंग टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, दैट इज कैरी अवे. कैरी और अवे दोनों को अलग अलग देखेंगे तो मीनिंग अलग निकलता है, लेकिन कैरी अवे साथ में देखेंगे तो कॉज टू लूज सेल्फ कंट्रोल. कैरी अवे मतलब होता है अपना जो सेल्फ कंट्रोल है वो लूज. जैसे फूड इज सो टेम्पटिंग, बहुत ही स्वादिष्ट खाना लग रहा है ये, तो ऐसी सिचुएशन, एक्साइटमेंट, द स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, दैट इज नोन एज, उसके लिए वर्ड आता है, फ्रेजल वर्ब आती है कैरी अवे. राइट, कैरी अवे मींस कॉज टू लूज सेल्फ कंट्रोल. Right, self-control. He was carried away by his enthusiasm. He was carried away by his enthusiasm. मतलब उसका जो enthusiasm है, उसका एकदम excitement जो है, वो carry away. He was carried away by his enthusiasm. उसका जो enthusiasm है उससे वो अपना जो सेल्फ कंट्रोल है वो खो रहा है. मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि मेरे को ये करना है, मोटिवेटेड है, एक्साइटेड है. राइट, कि एकदम मोटिवेटेड है, मुझे ये प्रोग्राम फॉलो करना है, मुझे ये इस जगह आगे बढ़ना है और ये तरक्की करनी है, लाइक दिस. राइट, सो ही वाज कैरीड अवे बाय हिज एंथुसियाज्म. एंथुसियाज्म मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट. आप बहुत मोटिवेटेड हो, आप बहुत अच्छे विचारों से भरे हुए हो, तो दैट इज एंथुसियाज्म. ठीक है, उत्साहित हो. एंथुसियाज्म का हिंदी वर्ड आता है, बहुत उत्साहित हो, कोई भी काम करने के लिए आप एकदम मोटिवेटेड हो, दैट इज एंथुसियाज्म. तो ही वाज कैरीड अवे बाय हिज एंथुसियाज्म. सेकंड एग्जांपल इसी का देखिए, कैरी अवे का. देयर इज फार टू मच फूड. वहां पे बहुत सारा खाना रखा हुआ है. ठीक है, सो आई एम अफ्रेड आई गॉट अ बिट कैरीड अवे. मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मुझे एकदम ऐसा नहीं कि मैं ये भी खा लूं और सारी चीजें, मतलब मुझे डर लग रहा है कि मैं अ बिट कैरीड अवे, अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खो दूं. ठीक है, तो कैरी अवे इट मींस कॉज टू लूज सेल्फ कंट्रोल. कैरी अवे का मतलब होता है जब आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो दें, तो दैट इज कैरी अवे.
और इस फ्रेजल वर्ब में अगर देखें तो कैरी मतलब ले जाना, हाँ, अवे, दूर, तो सेल्फ कंट्रोल को ले जाना, सेल्फ कंट्रोल खो देना, ठीक है। नाउ गोइंग टू द थर्ड फ्रेजल वर्ब दैट इज कैरी बैक, वापस ले आना। कैरी मतलब ले आना और बैक मतलब वापस ले आना। तो कैरी बैक मतलब होता है पुरानी यादों को ताजा करना, ठीक है, दैट इज कैरी बैक। कैरी बैक मीन्स टेक बैक इन द मेमोरी, पुरानी यादों में चले जाना, पुरानी यादों को ताजा करना, दैट इज कैरी बैक। ओके, सो मीटिंग माय फ्रेंड आफ्टर 20 years कैरीड मी बैक टू माय स्कूल डेज। फ्रेजल वर्ब की एक बड़ी खासियत होती है, कैरीड मी बैक, ये कैरी और ये बैक, बीच में आ गया है मी, इस तरह के कई सारे पुट अवे, ठीक है, या कीप दिस, जो भी फ्रेजल वर्ब होती है उनके बीच में आप वो दूसरे वर्ड्स आ सकते हैं। हमेशा आप यूं नहीं समझिए कि फ्रेजल वर्ब जो हो रही है वो फ्रेजल वर्ब एक जैसी ही चलती रहेंगी। जैसे ये कैरी बैक है तो कैरी बैक हमेशा साथ में ही आएगा, कैरी मी बैक, पुट हिम डाउन, व्हाटएवर, इस तरह से जरूरी नहीं कि फ्रेजल वर्ब के जो कॉम्बिनेशन है, जो वर्ड्स का अरेंजमेंट है वो हमेशा ऐसे के ऐसे ही आएंगे, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। जैसे इसी सेंटेंस में देख लीजिए आप, मीटिंग माय फ्रेंड्स आफ्टर 20 years कैरीड मी बैक, 20 साल बाद जब मैं मेरे फ्रेंड से मिला तो ये जो सिचुएशन थी, इट कैरीड मी बैक, ये मुझे पुरानी यादों में ले गई। कौन सी पुरानी यादें? टू माय स्कूल डेज, मेरे स्कूल डेज की जो पुरानी यादें हैं मुझे उन पुरानी यादों में ले गई। कैरीड मी बैक, कैरीड मी बैक, राइट। तो फ्रेजल वर्ब में देखिए ये मी आ जाता है, यहाँ कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, और फ्रेजल वर्ब जरूरी नहीं है, फ्रेजल वर्ब एक जैसे भी आ सकती है, यू मस्ट कैरी आउट, यहाँ कुछ नहीं है, कैरी आउट सीधे सीधे आ रहा है, ठीक है। सो नंबर 4, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, है ना। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है ऐड टू द नेक्स्ट कॉलम, दूसरे कॉलम में या दूसरे पेज तक उसको कैरी फॉरवर्ड करना, कैरी फॉरवर्ड, आगे तक ले जाना, राइट, कैरी फॉरवर्ड। एग्जाम्पल, द बैलेंस इज कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस पेज, ये प्रीवियस पेज है, यहाँ एक बैलेंस लिखा हुआ है, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे दूसरे पेज तक। सो द बैलेंस इज कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस पेज, कैरी फॉरवर्ड, आगे तक ले जाना, कैरी फॉरवर्ड कर दो इसको, आगे तक ले जाओ, ठीक है। कैरी थ्रू, कैरी थ्रू मीन्स ब्रिंग सेफली आउट ऑफ ट्रबल, आप किसी परेशानी में फंसे हुए हो और वहां से सुरक्षित बाहर निकल आओ, दैट इज कैरी थ्रू, ठीक है। कैरी थ्रू मतलब सुरक्षित बच के निकल आना, दैट इज कैरी थ्रू। एग्जाम्पल, माई करेज विल कैरी मी थ्रू, मेरी जो करेज है, मेरी जो हिम्मत है वो मुझे सुरक्षित बाहर निकाल लेगी किसी भी परेशानी से। सो क्या सेंटेंस बन रहा है, माई करेज विल कैरी मी थ्रू, मेरी जो करेज है वो मुझे कैरी थ्रू करेगी, कैरी मी थ्रू, मुझे सुरक्षित बाहर निकाल देगी। सो ये 5 फ्रेजल वर्ब्स हैं, लर्न कर लीजिए। फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस आते हैं आपके एसएससी सीजीएल में, राइट। सो बहुत सारे लेक्चर्स हैं, सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, ये सब रिटर्न मिल जाएगा आपको, और बहुत सारे पिक्चर्स के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो कीप लर्निंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।